पावर और एनर्जी शेयरों में आज हम देख रहे हैं कि ये सिलेक्टिव बाइंग हो रही है। अडानी पावर करीब 3% ऊपर है। श्रीकांत जी, अडानी पावर में क्या बीटीएसटी बन रहा है आपके हिसाब से, या फिर अडानी पावर छोड़ दें? तो देखिए एक मल्टीपल लोज 143 145 के बीच में बने हैं। और आज की जो क्लोजिंग आ रही है वो 10 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग है, पॉजिटिव क्लोजिंग है। कल के दिन में हमने कुछ सेल ऑफ देखा था, लेकिन जो प्राइस है वो काफी अरेस्टेड थी। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इसमें भी एक बीटीएसटी का ट्रेड लिया जा सकता है। 152 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है स्टॉक। आज के जो लोस थे 148 के, उसे हम एज अ स्टॉप लॉस कंसिडर करेंगे। 148 का स्टॉप लॉस रखे, 152 में खरीदे और 160 का टारगेट नजर आता है। ठीक है, 160 के टारगेट के लिए अडानी पावर को आप खरीद सकते हैं। आज कमजोरी वाला एक शेयर है वोडाफोन आइडिया, भी 4% के आसपास की गिरावट है और लगातार तीसरी बार एजीआर यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू वाला जो मामला है जिसमें वो राहत की मांग कर रहे हैं, उस पर सुनवाई टल गई है। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, समीर दीक्षित। समीर, अब तो मतलब ये सिर्फ वोडाफोन का मामला रहा नहीं, अब इसमें सरकार सबसे बड़ी हिस्सेदार है, तो बातचीत सरकार की होती है। और खबरें ये भी आ रही हैं कि ब्रिटेन के जो पीएम हैं स्टारमर, वो भी भारत आ रहे हैं और शायद मोदी जी के साथ जब उनकी मुलाकात हो तो इस पर चर्चा भी हो। बताइए आज हुआ क्या है और आगे क्या संभावना बन रही है? क्या सरकार फर्दर कुछ राहत दे सकती है वोडाफोन को? वोडाफोन आइडिया की अहम याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मामले को एक हफ्ते के लिए और टाल दिया है, यानी कि अगली सुनवाई अब अक्टूबर 13 को होगी। और इसकी रिक्वेस्ट दरअसल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से की गई थी। जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई, तुषार मेहता ने ये अपील करी कोर्ट से, बेंच से, कि इस मामले में एक हफ्ते का समय और दिया जाए, जिसको मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के लिए इस मामले को और टाल दिया है। और इस अपील पर, यानी कि तुषार मेहता ने जो रिक्वेस्ट किया था एक हफ्ते की और समय देने के लिए, इसको सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कोई अपोज या इसका विरोध नहीं किया। और इस स्थिति को देखते हुए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख अक्टूबर 13 तय करी है, जब इस मामले की सुनवाई होगी। आपको बता दें कि ये याचिका वोडाफोन आइडिया की काफी अहम है उसके भविष्य को लेकर के, क्योंकि इस याचिका में वोडाफोन आइडिया ने जो उस पर एडिशनल एजीआर ड्यूज की मांग रखी गई है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की तरफ से, जो तकरीबन 5700 करोड़ रुपए की है, इसके रीअसेसमेंट की अपील वोडाफोन आइडिया की तरफ से दायर की गई है। वोडाफोन आइडिया ने इस बात का भी जिक्र किया है अपनी याचिका में कि जो पूरा कैलकुलेशन है इसको दोबारा देखा जाना चाहिए, रीअसेस किया जाना चाहिए और इसको वेव ऑफ किया जाना चाहिए। इस बात का भी जिक्र किया गया है कि वोडाफोन आइडिया पहले से ही वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में कोई भी अतिरिक्त शुल्क जो वसूला जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की तरफ से, वो उसकी स्थिति को और बिगाड़ सकता है। केंद्र सरकार ने